हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ को किस तरह से पढ़ें जिससे जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो और हमको रिवीजन में भी हेल्प मिले। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की मैथ का, वो हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का ब्लॉग जिसमें हमने क्या क्या स्टडी करी है और अपना कितना सिलेबस कंप्लीट किया है उसे देख लेते हैं। बाकी जब पास कम टाइम है वो 4 मिनट तक लगभग वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट स्ट्रेटजी भी देख सकता है। बाकी जो लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज के दिन की शुरुआत भी लगभग 12 बजे हुई थी और 12 बजे उठकर 1 बजे तक मैं तैयार होकर लाइब्रेरी के लिए निकल गया। और लाइब्रेरी पहुंचकर आज के दिन की शुरुआत करी मैंने मैथ के सेशन के साथ। और मैथ में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था जिसके 2 लेक्चर मैंने कल देख लिए थे और टोटल 8 लेक्चर हैं। तो आगे की वीडियोस मैंने स्टार्ट करी लगभग 1:30 बजे से या 2 बजे से। तो मैथ का पहला लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरा लेक्चर कंप्लीट किया, लगातार बैक टू बैक 2 मैथ के लेक्चर कंप्लीट किए। फिर थोड़ा-सा काम आ गया था, तो दोस्त के साथ मैं मार्केट चला गया जहाँ दोस्त को सामान लेकर आना था। तो उसके साथ मार्केट गए, मार्केट से अपना काम कंप्लीट करके वापस फिर लाइब्रेरी पहुँचे जिसमें लगभग 1 घंटा लग गया। वापस आकर हमने शुरू किया मैथ का अपना 5th लेक्चर। टोटल 8 लेक्चर हैं जिसमें से 2 लेक्चर हमने कल पढ़ लिए थे, 2 लेक्चर आज देख लिए थे मार्केट जाने से पहले। और उसके बाद 2 लेक्चर की सिटिंग हमने 5 बजे से ली 7 बजे तक। और 7 बजे तक हमारे टोटल 6 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। और 7 बजे फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा घूमने गया स्टेडियम। उसके बाद खाना वाना खाने जाएंगे, खाना खाकर वापस आके फिर से 2 लेक्चर और हमारे बचेंगे। तो 2 लेक्चर की सेटिंग मतलब 2 घंटे में ये 2 लेक्चर और कंप्लीट हो जाएंगे और इसी के साथ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। और भाई टाइम हो रहा है, रात के लगभग 11 बज गए हैं और मैं वापस आ गया था 10 बजे खाना वाना खाकर सब फ्री होकर। लेकिन फिर एक भाई आता है लाइब्रेरी में जो कि आबकारी विभाग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसके अलावा भी उसके 1-2 एग्ज़ाम आ रहे हैं। लेकिन वो पटवारी के नहीं कर रहा है क्योंकि ज़्यादातर वो मैंने उसे मैथ पढ़ते हुए देखा है। तो वो अपना ज़्यादातर टाइम मैथ्स को ही देता है। मैथ्स वो भी आदित्य पटेल सर से पढ़ रहा है और आदित्य पटेल सर से मैथ्स पढ़ने के अलावा वो आर एस अग्रवाल से क्वेश्चंस भी सॉल्व करता है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही थी। तो हम दोनों ने मिलकर फिर वही क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें आधा 1 घंटे का टाइम लग गया। उसके बाद मैंने अपना जो लास्ट सेशन बच रहा था जिनमें मुझे बाकी के 2 लेक्चर अपने कंप्लीट करने थे बचे हुए कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो 11 बजे से स्टार्ट किया। और 11 बजे से लगभग 2 बजे तक मैंने अपने जो बाकी के 2 लेक्चर थे बचे हुए वो कंप्लीट किए, जिसके साथ अपना कंपाउंड इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया। तो चलो अब देखते हैं एक बार अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो ये रहा अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसमें कि हमने आज कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट किया है, तो उसे टिक करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा साइंस भी पढ़ा था, साइंस में थोड़ी सी बायो पढ़ी थी। लेकिन साइंस में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है जीवों का वर्गीकरण, वो थोड़ा सा लेंथी है, 20-25 पेज का। बाकी टर्मोलॉजी भी थोड़ी नई है उसकी अभी। और जंतु जगत अभी उसमें स्टार्ट नहीं हुआ है जिसलिए इसलिए मुझे उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। बाकी 1-2 दिन में उसके टॉपिक भी लगभग 1 दिन में 1 टॉपिक हम कंप्लीट करने लगेंगे। तो ये रही अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट। और अब हम देखते हैं कि मैथ्स को किस तरह से पढ़ें जिससे जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो और जब रिवीजन करें तो उसमें भी हमें हेल्प मिले। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स में जब हम रिवीजन करें तो हमको वो रिवीजन में हेल्प मिले, तो कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि मैथ्स को रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, इतना कम टाइम बचा है। लेकिन हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे सिलेबस भी लगभग 40% जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जितना टाइम हम अभी देंगे उससे लगभग 40% टाइम हमारा बच जाएगा और रिवीजन में हमको हेल्प मिलेगी क्योंकि उसके लिए हमें रिवीजन करना भी पड़ेगा अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप किसी से भी अगर मैथ पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ आदित्य पटेल सर से। इनके टोटल लेक्चर हैं 283 और 39 टॉपिक इनने कंप्लीट करा है अपने फाउंडेशन बैच में जिससे मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन इसमें से 31 टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि मैंने अपने डेस्क पर भी लगाए हैं जिनको मुझे कंप्लीट करना है। अब उनमें भी क्या है कि हर टॉपिक में लगभग जैसे कि आप देख रहे हो, टाइम एंड वर्क में 7 लेक्चर हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 9 लेक्चर हैं। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा लेक्चर हैं, 283 लेक्चर कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इतने कम समय में। तो यहाँ से अब मेरा प्लान ऐसा है कि अब मैं क्या करूँगा कि बस 60% लेक्चर्स देखूँगा। मतलब अगर किसी टॉपिक में 5 लेक्चर कराएँ तो मैं 3 देखूँगा, 10 कराएँ तो 6 देखूँगा। इससे क्या होगा कि जल्दी-जल्दी लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएँगे, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएँगे। तो इसमें कई लोग बोलेंगे कि कांसेप्ट नहीं छूटेगा क्या? अगर 5 में से 3 लेक्चर देखोगे तो बाकी 2 लेक्चर का कंटेंट छूट जाएगा ना?
तो उसका मेरा आंसर ये है कि जैसे मैं जो आदित्य पटेल सर से पढ़ता हूँ, तो वो क्या करते हैं, शुरू के लेक्चर्स में लगभग कंटेंट वो जो कंसेप्ट आता है कंप्लीट करा देते हैं। लास्ट के लेक्चर्स में बस हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेरे हिसाब से सारे टीचर्स यही कराते हैं, सरल क्वेश्चन शुरू में करा देते हैं, बाकी जो लास्ट के लेक्चर्स रहते हैं उनमें हाई लेवल के या अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। अब जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको तो वैसे भी आगे के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, और जो हाई लेवल क्वेश्चंस रहते हैं उनको वो काफ़ी ज़्यादा टाइम दे देते हैं फिर, तो उनका टॉपिक छूट जाएगा ना अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो वही है कि तो अभी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएं, ना कि ये कि एक टॉपिक में हम मास्टरी हासिल करें। तो इसलिए ये है कि सारे टॉपिक्स को हम एक बार टच कर लें, एक बार छू लें, जिससे क्या हो, जिससे हमें फ़ायदा ये होगा कि व्यापम में अगर 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं पटवारी में मैथ्स के, तो उसमें से 20 क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक आएंगे। मतलब कि अगर आपने टॉपिक का ओवरव्यू भी लिया हुआ है, मतलब कि अगर थोड़ी प्रैक्टिस भी करी है, 60% सिलेबस भी पढ़ा है, तो 20 क्वेश्चंस को आप बना दोगे। बाकी जो आपसे 5 क्वेश्चंस छूट रहे हैं, तो उसके लिए हमारा प्लान ये रहेगा कि जब हम टेस्ट देंगे और जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा ना, उस क्वेश्चन के जो लेक्चर हमने छोड़ दिए हैं ना, जैसे हमने 10 में से 6 लेक्चर पढ़े हैं, तो जो 4 लेक्चर हमने छोड़ दिए हैं ना, वो 4 लेक्चर हमको किस टॉपिक पे पढ़ना है, जिस टॉपिक के क्वेश्चन हमसे टेस्ट में नहीं बन रहे हैं। इस तरह से क्या होगा, हमारा 40% टाइम बच जाएगा सिलेबस कंप्लीट करने में, और रिवीजन में भी हमारे पास लेक्चर्स होंगे जिन्हें देखकर हम रिवीजन करेंगे अच्छे क्वेश्चंस का, हाई लेवल के क्वेश्चन का। तो बस यही था मेरा प्लान, जिससे मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा और रिवीजन भी अच्छे से कर पाऊँगा। बाकी जिन लोगों को टाइम सफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा टाइम की कमी नहीं आ रही है, वो लोग क्या कर सकते हैं, 10 में से 8 लेक्चर देख सकते हैं, 5 में से 4 लेक्चर देख सकते हैं, मतलब 80% लेक्चर देख सकते हैं, और अपने बाद में रिवीजन करने के लिए 2 लेक्चर या 1 लेक्चर छोड़ सकते हैं, जैसा भी उनको ठीक लगे, ताकि जो क्वेश्चंस उनसे ना बने उसके वो वापस आकर लेक्चर्स देख सकें। तो यही है अपनी स्ट्रेटजी, जिसको फॉलो करके हम जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और जो हमें रिवीजन में भी थोड़ा हेल्प करेगी। बाकी अगर आपकी कोई और डाउट भी हो या कोई भी सजेशंस हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।